आपको पता नहीं है, उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ जानते ही नहीं हो। आप 20 में भी यहां नारा लगा रहे थे, छोड़ो ना इसके लिए। अब जो भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तीर एक साथ कई निशानों को साधता है, इसलिए नीतीश कुमार मांझी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो पिछले 18 सालों से बिहार की कमान थामे हुए हैं। यूं ही उन्हें बिहार का राजनीतिक चाणक्य नहीं माना जाता है और पलटू चाचा कहने वाले भी चरण में हैं। ये सब मैं अभी क्यों कह रहा हूं, जान लीजिए। नीतीश कुमार ने बाहुबली नेता आनंद मोहन की परमानेंट रिहाई के लिए रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए उन्होंने जेल नियम के उस प्रावधान को ही बदल दिया, हटा दिया, जिसके कारण पूर्व सांसद और गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या मामले में जेल में बंद आनंद मोहन को बाहर निकालने में बाधा हो रही थी। 10 अप्रैल को बिहार सरकार के गृह विभाग ने, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही है, एक नियम में बदलाव कर दिया। पहले समझ लीजिए कि क्या बदलाव किया गया है। बिहार की रीमिशन यानी परिहार की पॉलिसी 1984 में वर्ष 2002 में राबड़ी सरकार के दौरान 2 बड़े बदलाव किए गए थे। बदलाव के तहत 5 कैटेगरी के कैदी को नहीं छोड़े जाने का प्रावधान शामिल किया गया था। ये ऐसे कैदी होते हैं जो 1 से अधिक मर्डर, डकैती, बलात्कार, आतंकवादी साजिश रचने और सरकारी अधिकारी की हत्या के दोषी होंगे। उन्हें छोड़ने का निर्णय सरकार लेगी। आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या की सजा काट रहे हैं। वे इस मामले में 14 साल की सजा काट चुके हैं, लेकिन सरकार के इस प्रावधान की वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी। ऐसे में नए संशोधन के बाद अब इस कैटेगरी को ही समाप्त कर दिया गया है। इसके कारण आनंद मोहन की रिहाई में जो अवरोध था वह पूरी तरह समाप्त हो गया। आनंद मोहन पिछले 6 महीने से 3 बार पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। 4 दिन पहले बेटे की सगाई के लिए उन्हें 15 दिन की पैरोल मिली। जेल से बाहर आने पर उन्होंने रिहाई के सवाल पे कहा था कि सब सरकार के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं, लेकिन संकेत पॉजिटिव मिल रहे हैं। इसके बाद अब सरकार का यह फैसला सामने आया है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से किसी नेता या अधिकारी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अलग अलग समय पर आनंद मोहन की रिहाई की मांग वर्षों से की जा रही थी। पटना के मिलर हाई स्कूल में 23 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि समारोह में आनंद मोहन के समर्थकों की ओर से उन्हें रिहा करने की मांग हुई। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में इशारा किया था। उन्होंने मन से ही इस बात की घोषणा की थी कि वह आनंद मोहन की रिहाई के बारे में सोच रहे हैं। अब समझिए इसके राजनीतिक मायने। आनंद मोहन जिस राजपूत वर्ग से आते हैं, उन्हें आज की तारीख में भाजपा अपना पक्का वोट बैंक मानती है। ऐसे में आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ करके नीतीश कुमार उस वर्ग में अपनी पैठ बना सकते हैं, क्योंकि आज भी आनंद मोहन को लेकर राजपूत समुदाय में अच्छा क्रेज है, खासकर उनके गृह जिले सहरसा और उसके आसपास के जिलों में, यहां तक कि पूरे बिहार में कुछ न कुछ उनका प्रभाव है। यदि आनंद मोहन रिहा होने के बाद नीतीश कुमार के लिए प्रचार करते हैं तो महागठबंधन के लिए अच्छा होगा। पहले ही महागठबंधन ने अगला पिछड़ा का सॉलिड कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। ऐसे में यदि सवर्ण में राजपूत का झुकाव महागठबंधन की ओर होता है तो भाजपा को नुकसान होगा। नीतीश कुमार इस चीज को जानते हैं, इसलिए लगातार आनंद मोहन के संपर्क में रहे और उसके पारिवारिक कार्यक्रमों में भी शामिल होते रहे। जिस प्रावधान के कारण आनंद मोहन जेल में फंसे हुए हैं वह राबड़ी देवी के राज में वर्ष 2002 में लागू किया गया था। साथ ही जो घटना हुई थी वह भी लालू राज में हुई थी 1994 में। हालांकि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2007 में आनंद मोहन को पटना हाईकोर्ट से मौत की सजा हुई थी, जो आजाद भारत में पहली बार किसी जनप्रतिनिधि को सजा सुनाई गई थी। बाद में इस सजा को कम करके आजीवन कारावास किया गया, लेकिन सजा और कम करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 14 साल काटने के बाद रिहाई की कोशिश तेज हो गई और अब प्रावधान बदल दिया गया। इससे साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए नीतीश कुमार हर जुगत लगाकर भाजपा को कमजोर करना चाहते हैं। साथ ही महागठबंधन में जदयू को मजबूत करना भी उनका लक्ष्य है।